ऑल राइट। सो पिछले वीडियो में हमने बात किया था लूडो किंग की स्टोरी, उसके फाउंडर और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पे। आज मैं कवर कर रहा हूँ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट और यूँ कह लें कि यूथ का एडिक्शन, द प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड या फिर पबजी। बैटल रॉयल्स जॉनर का किंग पबजी, जिसे लॉन्च किया गया था 2017 में और 2018 में iOS एंड एंड्रॉयड के लिए, वो इंडिया के ऑलमोस्ट 90% लोगों के मोबाइल फ़ोन में डाउनलोडेड मिल जाएगा। और ये बात तो ऑलमोस्ट हर बंदे को पता होगी, बट जिसने बहुत लोगों का करियर बनाया है उसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये आई गेस हर किसी को शायद नहीं पता होंगे। सो आज की वीडियो को डेडिकेट करते हैं पबजी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने में। अब तो न्यू अपडेट आने के बाद काफ़ी तसल्ली मिलती है विनर विनर चिकन डिनर ये देखने में, और थोड़ा बहुत प्राउड भी फील कर लेते हैं कि हाँ यार, थोड़ा तो अच्छा खेल ही लेते हैं हम लोग। लेकिन ये विनर विनर चिकन डिनर आया कहाँ से है, ये कभी किसी ने सोचा? या कभी किसी ने आप लोगों से डिस्कस किया हो कि विनर विनर चिकन डिनर ये निकला कहाँ से है शब्द या सेंटेंस? कोई ना, मैं बता देता हूँ ये कहाँ से आया। ये फ्रेज़ विनर विनर चिकन डिनर ये एक्चुअली ओरिजिनेटेड है गैम्बलिंग से। ग्रेट डिप्रेशन, जो कि 1930s में आया हुआ सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस था, उस समय में गैम्बल करने वाले लोग इसे आमतौर पे यूज़ किया करते थे, जिसका मतलब होता था कि अगर कोई बंदा जीता तो वो उस रात को चिकन डिनर करेगा, मतलब चिकन खाएगा। अब इसी बात को लॉस वेगस के कसिनो में गैम्बलर्स अपनी गैम्बलिंग में यूज़ करना स्टार्ट किए, और तभी से ये फ्रेज़ वेस्ट में बहुत पॉपुलर होता गया। पबजी में तो अपने को बहुत सारी चीज़ें काफ़ी रियल देखने में लगती हैं, और ये वन ऑफ द मेजर रीज़न है पबजी के इतना एडिक्टिव होने का, क्योंकि प्लेयर्स काफ़ी हद तक इसे अपनी फीलिंग्स के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। अब हम इरैंगल के स्कूल का ही बात कर लें तो स्कूल जो है वो एक्चुअली लिया गया है चेर्नोबिल से, जो उस वक्त सोवियत यूनियन का ही पार्ट हुआ करता था। शेल्टर, जहाँ पे मैक्सटन की भाषा में बोले तो फ्यूचर कॉन्करर्स चाहते हैं, वो कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया गया फ्योदोसिया, यूक्रेन के खाली पड़े न्यूक्लियर वेपन के बंकर से, जो कि ये भी हिस्टोरिकली सोवियत यूनियन का ही टाइम था और पार्ट था। बेसिकली इरैंगल का मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट इंस्पायर्ड है सोवियत यूनियन और रशिया से। जैसे सैनहॉक में र्यून्स, जिसमें एक टेम्पल टाइप स्ट्रक्चर है, वो अडॉप्ट किया गया दगिस्तान के माउंटेन से, और जब इसे हम सर्च करेंगे तो दगिस्तान आप लोगों को मिलेगा रशिया में। अच्छा, लियो टॉल्स्टॉय का नाम आपने सुना है, जो कि बहुत फेमस राइटर थे एंड जिनकी वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक थी वॉर एंड पीस। उनका जन्म पता है कहाँ हुआ है? यासनाया पोलियाना में। और यासनाया पोलियाना रियल में कहाँ पे है? यासनाया पोलियाना रियल में स्लोवाकिया प्रोविंस में है, जो कि रशिया में ही है। इरैंगल का नाम अपने में ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पबजी के फाउंडर ब्रेंडन ग्रीन इसे अपनी बेटी के नाम डेडिकेट किए हैं। उनकी बेटी का नाम एरियन में उन्होंने एंजल ऐड करते हुए पबजी के वन ऑफ द फेमस मैप को नाम दिया इरैंगल। पबजी के फाउंडर अपनी क्रिएटिविटी और मॉड के लिए काफ़ी फेमस थे, तो एक दिन उन्हें सोनी ऑनलाइन एंटरटेनमेंट, जो अब डेब्रेक गेम कंपनी बन गई है, वो उन्हें अपने यहाँ इनवाइट करके एज अ कंसल्टेंट रखती है एक गेम को डेवलप करने में, जिसका नाम था H1Z1। H1Z1 वन ऑफ द फेमस बैटल रॉयल जॉनर में आता है, जिसमें पबजी की तरह आपको पैराशूटिंग करके एरेना में लैंड करना होता है, एंड उसके बाद फिर वेपन ग्रैब करके और कुछ गियर्स को भी ग्रैब करके आपको सीधा दूसरे प्लेयर्स पे रश करना है। ये ऑलमोस्ट पबजी की तरह ही कॉन्सेप्ट है, बट कुछ डिफरेंसेस के साथ, जिसमें सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो ये है कि ये गेम पबजी से पहले रिलीज़ किया गया है, एंड
ये सिर्फ कंसोल पे अवेलेबल है, लाइक प्लेस्टेशन और एक्सबॉक्स। अगर वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल की बात करें ब्रेंडन ग्रीन के मॉड की, तो हम आर्मा 3 को ऐसे ही नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि सबसे पहला कॉन्सेप्ट पबजी मोबाइल का अगर आप नोटिस करोगे तो ये आर्मा 3 से ही मिलेगा आप लोगों को, जिसमें पहली बार ब्रेंडन ग्रीन ने एक जायंट मैप पे 100 प्लेयर्स को एक दूसरे से कॉम्पिटिट करने के लिए एक बड़े से मैप में उतारा था। और ये इंस्पिरेशन ब्रेंडन ग्रीन एक जापानीज़ फिल्म बैटल रॉयल से लिए, जिसमें ये था कि 42 स्टूडेंट्स को एक आइलैंड पे भेजा जाता है जापानीज़ गवर्नमेंट के द्वारा, और उनके हाथ में मैप, फूड और वेपन्स दे दिए जाते हैं। मिशन के नाम पे उन लोगों को एक दूसरे से लड़ना होता है, और जो लास्ट मैन स्टैंडिंग रहा वही उस आइलैंड से निकल पाएगा। एंड इसी कॉन्सेप्ट को एग्जैक्ट ब्रेंडन ग्रीन पबजी में यूज़ किए हैं। इंडिया में 3 सबसे बड़े पबजी मोबाइल स्ट्रीमर्स डायनेमो गेमिंग, सोल मॉर्टल एंड स्काउट को कौन नहीं जानता होगा, और इनमें भी सबसे बड़े स्ट्रीमर्स जिसे यूथ स्नाइपर गॉड या पबजी गॉड भी बोलते हैं, श्राउड। उनका तो गेम प्ले 90% लोगों ने देखा होगा, जिससे इंस्पायर होकर आप लोग स्नाइपिंग ट्राई करते हैं, और आप लोगों में से ही कोई अपने स्क्वाड में स्नाइपिंग संभालते होंगे। बट मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स और स्नाइपर्स को एक बात शायद पता नहीं होगा, और वो बात ये है कि कार 98 के बुलेट्स अगर आप 300 मीटर से ज़्यादा दूर से फायर करेंगे तो वो बुलेट थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करके धीरे धीरे नीचे गिरना शुरू हो जाती है, और इससे जो डैमेज होना चाहिए आपके एनिमीज़ को वो एक्चुअल कार 98 लेवल का रह नहीं पाता है। सो नेक्स्ट टाइम कार 98 से अगर आप लोगों को स्नाइपिंग करनी हो तो डिस्टेंस 300 मीटर के अंदर ही रख के ट्राई कीजिएगा। आप लोगों को भी तो श्राउड वाली फीलिंग आनी चाहिए। फिर एक बोनस फैक्ट और बता देता हूँ, सीज़न 13 का तो रॉयल पास ज़्यादा लोगों को जचा नहीं होगा, बट पबजी की इससे भी काफ़ी ज़्यादा कमाई हुई है। और सिर्फ सीज़न 13 के रॉयल पास की बात मैं हटा भी दूँ, फिर भी रॉयल पास इंट्रोड्यूस करने से कंपनी को ऑलमोस्ट 365% का रेवेन्यू इंक्रीज़ देखने को मिला है। इन शॉर्ट, पबजी रॉयल पास इंट्रोड्यूस करके काफ़ी माला माल हो चुका है और होता रहेगा। सो मैं तो यही आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा सोच समझ के ही पैसे को स्पेंड कीजिए, ताकि आप लोगों का नुकसान ज़्यादा ना हो और थोड़ा सा आप अपने एक्सपेंसेस को काफ़ी हद तक काबू कर पाएँ। ओके, सो आज की वीडियो को यहीं दी एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से कुछ इंटरेस्टिंग लाने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो अपना सपोर्ट भी दे दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके। सो अगली वीडियो में मैं मिलता हूँ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।